नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन का जो अपडेट है वो भारत और चाइना को लेकर के है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत ने अभी एक टेस्ट किया है। टेस्ट किस चीज का किया है? न्यूक्लियर पावर्ड एक सबमरीन है। ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, इससे एक मिसाइल का टेस्ट किया जाता है। उस मिसाइल का नाम है K4। साथियों, ये टेस्ट किया जाते हैं तो ये हम लोग किसी देश को चकमा दिया है। चकमा दिया है तो किसको दिया है? चाइना को दिया है, क्योंकि चाइना काफी दिनों से इस टेस्ट पे अपनी नजरें गड़ाए हुए था और हम लोगों ने उसको इतना पागल बनाया और मतलब इस हिसाब से हम लोगों ने इसका परीक्षण किया कि इसको मालूम भी नहीं चला और हमने 100% एक्यूरेसी के साथ में ये टेस्ट कर देते हैं। और जब ये टेस्ट हुआ तो सबसे ज्यादा कोई चिंता में आया या सबसे ज्यादा कोई टेंशन में आया तो साथ ही वो टेंशन में आने वाला देश था चाइना, क्योंकि चाइना के बहुत सारे जो देश हैं वो इस मिसाइल की रेंज के अंदर आ रहे हैं। अब साथियों, आपको मैं बताऊं कहानी क्या है आप लोगों को और इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है भारत को। मैं इसको पूरा बैक से आपको बताता हूं कि भाई जो अपने पास में न्यूक्लियर पावर्ड जो एनर्जी से चलने वाली जो सबमरीन है उनसे हम लोग एक मिसाइल का टेस्ट करते हैं, तो इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है हमें। साथियों, अपने बगल के अंदर ये तीन देश है, मतलब एक तरीके से नासूर या बवासीर समझ लो, अपने भारत के बगल में है। तीनों पड़ोसी देश हैं और ये मतलब भारत को समय समय पे टेंशन देते रहते हैं, मतलब तनाव करते रहते हैं, मतलब इनसे हमारे झगड़े या झटपट चलती रहती है। अब साथियों, इसके अंदर भी ये होता है जो आजकल पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो बन रही है ना अच्छी खासा जो इनका मतलब मेल मिलाप चल रहा है, वो ऐसा है कि वो भारत को सबसे ज्यादा टेंशन दे रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दो देश हैं, एक चाइना एक तुर्की है। इनके क्या है कि जो पाकिस्तान को ये सबसे ज्यादा एक तो सैन्य उपकरण दे रहे हैं, इसके अलावा जो तुर्की है जो पाकिस्तान की जितनी भी जो पनडुब्बी या सबमरीन है जो पानी के अंदर चलती हैं उनको अपग्रेड कर रहा है, मतलब उनको नई टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करके दे रहा है। चीन क्या कर रहा है? चीन एक युआन क्लास नाम की इनकी एक पनडुब्बी है, उसकी पूरी मतलब इनको पूरा बेड़ा दे रहा है। मतलब जैसे कि युआन क्लास में 5 पनडुब्बियां तो 5 की 5 पाकिस्तान को दे रहा है। कौन दे रहा है? चीन दे रहा है। अब जब ये सब चीजें हो रही है तो ये है कि जैसे हिंद महासागर है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी, इसके अंदर सबसे ज्यादा टेंशन चल रही है कि एक तरफ चाइना के एक तरफ पाकिस्तान के, इनकी जो मतलब ये सबमरीन रे घूमती रहती है, तो ये सबसे ज्यादा भारत को टेंशन दे रही है। साथियों, इसी के अलावा 2026 के अंदर एक चाइना का फूजियन नाम का नया एयरक्राफ्ट बनाया है इन लोगों ने। वो एयरक्राफ्ट 2026 में कमीशन करने वाले हैं अपनी नेवी के अंदर। जब ये कमीशन हो जाएगा तो ये गश्त कहां पे करेगा? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, ये मतलब इस वाले एरिया के अंदर गश्त करेगा और ये भारत को टेंशन देगा। जैसे जैसे अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में चाइना जैसे परेशान करता रहता है जैसे जापान के द्वीपों को लेकर के या ताइवान को लेकर के, तो वैसे वो भारत को भी करेगा। और भारत इन सब चीजों घटनाक्रम को देखते हुए एक K4 नाम की एक मिसाइल है उसको लॉन्च करता है और वो इतनी आधुनिक है अपने आप के अंदर कि वो एकदम 100% एक्यूरेसी से सफल होती है। और वो भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है या फिर जो भारत की जो निर्णायक भूमि है युद्ध की इनकी, उनमें सबसे ज्यादा महत्व रोल निभाएगी। अब साथ ही बात करते हैं हाल ही के अंदर एक पेंटागन जो मतलब अमेरिका का रक्षा मंत्रालय, वहां से एक रिपोर्ट निकल के आती है। रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि भाई 2049 तक चाइना मतलब अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा कर लेगा या वहां के लिए झगड़ा करेगा वो। और इसके लिए वो क्या कर रहा है? क्योंकि वो मजबूत कर रहा है पाकिस्तान को, और वो पाकिस्तान को जैसे 8 पनडुब्बी देगा, उसमें से 2025 में 4 वितरण करने की बात की गई है, 4 आधुनिक युद्ध पोत देगा, एंटीशिप देगा, ये दे रहा है। वो पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान इसमें उलझा रहे, मैं अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा कर लूं। ये पेंटागन की रिपोर्ट आई है। साथियों, इन सारे घटनाक्रम को देखते हुए भारत को अपनी सीमाओं को मजबूत करना, भारत की अपनी सामने की दृष्टि से जो महत्व है उसको मतलब सुरक्षा का महत्व है उसको मतलब मजबूत करना, इन सब चीजों को देख के भारत अपनी जो जो तटरेखा है उसको और मजबूत करे कि भाई कहीं से अटैक नहीं हो जाए, या फिर चाइना कभी भविष्य में अपने से युद्ध करे तो 4 बार सोचे कि भाई किससे करें। ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये अभी 2022 का 22वीं सदी का भारत है जो अपने आप में हर चीज में सक्षम है। और इसके भविष्य में अगर कभी युद्ध करे चाइना तो उसको 3 बार सोचना पड़े। और साथियों, हाल ही के अंदर एक टेस्ट किया जाता है, K4 मिसाइल होता है, वो जो न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन रहती है पानी की गहराई के अंदर रहती है, वहां से इसको लॉन्च किया जाता है। और वहां से लॉन्च किया जाता है तो ये अपने टारगेट को 100% एक्यूरेसी से हिट करती है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा है कि पानी की गहराई के अंदर से किसी चीज को अपन लोग हिट करवा रहे हैं। साथियों, आपको मैं बता दूं, ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, ये एकदम सीक्रेट मिशन रखा गया था और मतलब जैसे ये सफल हुआ तो भारत चुनिंदा देशों के अंदर शामिल हो गया था। इसी के अलावा ये मिशन किया किसने या किसके द्वारा किया जा रहा था? तो डीआरडीओ के द्वारा किया जा रहा था। 23 दिसंबर को किया जाता है और रात्रि में मंगलवार 23 दिसंबर मंगलवार को रात्रि में किया जाता है ये। और ये बंगाल की खाड़ी के अंदर जो मतलब अपना आंध्र प्रदेश है, विशाखापट्टनम, उस तट से किया जाता है। साथियों, किया कौन सी मतलब उससे जाता है ये, तो मैं आपको बता दूं, ये INS अरिगात नाम की मतलब अपनी जो ये न्यूक्लियर सबमरीन है उससे किया जाता है। और इसकी जो मिसाइल की जो रेंज थी वो 3500 किलोमीटर बताई जा रही है।
और 3500 मीटर के अंदर 3500 किलोमीटर में बहुत सारे देश आ रहे हैं इसके अंदर। और साथ ही इसी के अलावा आपको मैं बताऊं, जैसे ये सबमरीन का ये जो इस मिसाइल का टेस्ट हुआ, तो ये यहाँ से बे ऑफ बंगाल से, मतलब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से किया जाता है। और विशाखापट्टनम से किया जाता है तो इसकी जो रेंज होती है 3500 किलोमीटर की, उसके अंदर शंघाई बीजिंग भी आ जाता है, इधर तेहरान आ जाता है, रियाद, इधर पाकिस्तान, तो लगभग टोटल पूरा ही आ जाते हैं। मतलब पाकिस्तान का तो ऐसा कोई इलाका नहीं बचता है कि जहां से हम लोग इसको टारगेट नहीं कर सकते। और साथ ही इसके अलावा आपको मैं बता दूं, बीजिंग तक हम लोग हिट कर रहे हैं, बीजिंग से आगे तक हम लोग हिट कर रहे हैं, मतलब हम लोग आंध्र प्रदेश से बीजिंग को हिट कर लेंगे भविष्य के अंदर। और ये जो लॉन्च किया गया है विशाखापट्टनम, मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश से किया जाता है। और ये जब इसको कौन सी दिशा में टेस्ट करके चेक किया गया, तो ये अपनी जो मतलब ये बंगाल की खाड़ी वाली दिशा है, इसके अंदर मतलब दक्षिण पूर्वी दिशा के अंदर टेस्ट किया। और ये टेस्ट किया तो ये लगभग 3200 किलोमीटर तक एकदम एक्यूरेसी से अपना जो टारगेट था उसको हिट करती है। अब साथ ही बात आती है कि पनडुब्बी कितनी प्रकार की होती है। पनडुब्बी 2 प्रकार की होती है। भाई इतनी बता रहे हैं तो आपको मैं ये बताऊं कि ये अपने आप में स्पेशल क्यों है। तो पनडुब्बी 2 प्रकार की होती है, एक डीजल से चलने वाली होती है और एक न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली होती है। तो डीजल वाली में अपने पास में बहुत सारी वेरायटी, अलग अलग मतलब अपने पास में वर्ग है, अलग अलग वर्गों के अंदर बहुत सारी सबरीन है। जैसे अपने पास में अंदर कलवरी है, उसके अलावा सिंधु ये शिशुमार है, उसके अलावा जैसे सिंधु घोष है, ये अपने पास में क्लास है, मतलब कैटेगरी है, उनके अंदर अलग है। फिर 4 4 5 5 अपने पास में पनडुब्बी है। अब साथ ही बात आती है परमाणु ऊर्जा से, न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली, तो अपने पास में अभी नया जो हम लोगों ने एक क्लास या एक वर्ग या फिर एक ऐसा मतलब कि हरियंत क्लास के नाम से हम लोगों ने एक श्रेणी बनाई है। उसके अंदर 4 अपने को ऐसी पनडुब्बी बनानी थी जो न्यूक्लियर एनर्जी से चले। ये अपने आप में खास इसलिए होती है क्योंकि डीजल से चलने वाली सबरीन होती है, उसकी एक लिमिट होती है, भाई महीने भर में 15 दिन में वो बाहर आएगी, दिन में एक बार बाहर आएगी, भाई वो अपना जो प्रदूषण निकाल रही है डीजल से, तो उसको बाहर छोड़ने के लिए वो एक बार सतह पे आएगी, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे में। जबकि न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है, वो न्यूक्लियर एनर्जी से वो है कि कई महीनों तक पानी की सतह में रहती है, वो ऊपर आती नहीं है, गहराई के अंदर रहती है। और गहराई में भी इस लेवल की रहती है कि दुश्मन के बगल में से निकल जाए या पड़ोसी देश के पास में से निकल जाए, उसको मालूम भी नहीं चलता। इसको आप लोग सोनार के अंदर डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये आवाज नहीं करती है, डीजल वाली आवाज करती है साथ ही। इसलिए ये कुछ खूबियां हैं जो इसको स्पेशल बनाती है। अब इस क्लास के अंदर या इस वर्ग में अपने को 4 सबमरीन बनानी थी। एक थी आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिगात, और एक आईएनएस अरिदमन, ये 4। और एक इसके अंदर चौथी बनानी थी, वो S4 थी। अब हरिदमन है, उसकी कहानी यह है कि हरिदमन अभी तक वो नहीं की गई, कमीशन नहीं की गई। बाकी तीनों कमीशन कर दी, पहली वाली अरिहंत कर दी, अरिगात कर दी गई, और S4 ये कमीशन कर दी, मतलब ये अभी प्रेजेंट टाइम में नेवी में काम कर रही है। पर ये जो हरिदमन है ये अभी कमीशन नहीं की गई, ये लगभग 2026 के अंदर बताया जा रहा है कि 26 के अंदर जनवरी या फरवरी में कर देंगे। अब साथ ही एक कहानी और आती है कि चलो भाई आपने ये तो बता दिए परमाणु एनर्जी से चलने वाली है, ऐसे ऐसे हैं, सब चीज बता दी, महीनों तक बाहर नहीं आएगी वगैरह वगैरह सब चीज। पर आपको मैं बता दूं, इसके अंदर मिसाइल लगाई जाती है। एक मिसाइल की रेंज होती है कि भाई इसमें से जो मिसाइल छूटेगी वो इतने किलोमीटर तक जाएगी। अब इसके अंदर ये होता है कि जो सबसे पहले अपन लोगों ने जो न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली अरिहंत बनाई थी, उसके अंदर K-15 लगाई थी। K-15 एक मिसाइल का नाम है, उसकी रेंज 750 किलोमीटर, वो 750 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर देती है। पर उसके बाद के अंदर जितनी भी न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली सबमरीन बनी है, तीनों जो 2 तो अभी कमीशन कर दी, एक अभी नहीं की गई है, तो ये तीनों जो सबमरीन है उसके अंदर जो लगाई जाएगी मिसाइल, वो लगाई जाएगी K5 और K4। मतलब K4 की रेंज है 3500 किलोमीटर, जिसका अभी हम लोगों ने टेस्ट किया है। दूसरे नंबर की अपनी सबमरीन है, उससे टेस्ट किया गया है। जिस दिन K5 आ जाएगी उसकी रेंज 8000 किलोमीटर हो जाएगी। और साथ ही ये आपको मैं बता दूं, ये जो सीरीज बना रहा है, जो K4 या K5 की जो सीरीज चल रही है, K15 की सीरीज चल रही है मिसाइलों की, ये DRDO बना रहा है, और DRDO के द्वारा ये परीक्षण किया गया है। इसी के अलावा आपको मैं ये सीरीज है इसके बारे में बता देता हूँ। ये K-15 की अरिहंत के अंदर लग रही है अपने, जो 750 किलोमीटर की रेंज रहेगी। ये एकमात्र मतलब अरिहंत में ही है और किसी में नहीं लगाया हमने। अब K4 जो प्रेजेंट टाइम में टेस्ट किया वो K4 है, उसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। ये 3500 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर देगी। और ये बाकी की जितनी भी न्यूक्लियर अपनी जो एनर्जी से चलने वाली सबमरीन है, उसमें सब में यही लगाई है हम लोगों ने। अब भविष्य में भारत काम कर रहा है K5 पर। K5 की रेंज है 5000 से 6000 किलोमीटर, मतलब यूरोप आ जाएगा पूरा। और जिस दिन K6 का हम लोग मतलब अभी ये चीजें चल रही हैं, मतलब अभी ये अंडर गाइडेड है, तो पर ये भविष्य में जब ये सफल होगा K6, तो 6000 से लेकर 8000 किलोमीटर तक ये टारगेट को हिट करेगी। मतलब आपको ये चीज मैं मैप से समझाऊंगी। अगर हम लोग यहाँ से बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से हम लोग इसको जब चलाएंगे, तो जब 8000 किलोमीटर के अपने पास में K6 या K5 जिस दिन सफल हो जाएंगी, तो हम लोग यहाँ से बैठे बैठे हम लोग रसिया का कोई सा भी कोना हो, इसके अलावा यहाँ से अफ्रीका का कोई सा भी देश हो,
और इसके अलावा यहाँ से चाइना, पूरा चाइना में किसी भी जगह को हम लोग यहाँ से टारगेट कर सकते हैं, वो भी परमाणु बम ले जाने में सक्षम है ये मिसाइलें। मतलब यहाँ से बैठे बैठे हम लोग चाइना के किसी भी शहर पे परमाणु बम दाग सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान का तो मतलब कोई बचेगा ही नहीं, पाकिस्तान तो पूरा आ जाएगा। ये जो जितने भी यहाँ से इस्लामिक कंट्रीज है वो सारी इसकी रेंज में आ जाएंगी, ये अभी चल रहा है। और जिस मिसाइल जिससे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं वो मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है, परमाणु ऊर्जा से चलती है, जो महीनों तक कभी बाहर नहीं आती, दुश्मन की पड़ोस में से निकल के आ जाए उसको मालूम भी नहीं चलने दे। और साथ ही ये ऐसी मतलब पनडुब्बियां हैं, इनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एनर्जी से चलती है, एनर्जी से चलती तो आवाज नहीं करती, ये सोनार या रडार के अंदर नहीं आती है। और इसके अलावा साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो अपन लोगों ने ये मिसाइल जो लॉन्च की है, ये हमने आकाश से भी कर ली है, और ये मतलब अपन लोगों ने जैसे मान लो आसमान से भी कर ली है और समुद्र से भी कर ली है। इसके अलावा साथियों सबसे खूबी की बात यह है कि जब हम लोग ये परीक्षण कर रहे थे तो इसका नोटम जारी नहीं किया, इसकी घोषणा ही नहीं की। हम लोग घोषणा क्यों नहीं करते, इसको गोपनीय क्यों रखा गया, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो चीनी जहाज है ना, जो चीनी जहाज मतलब जहां पे हम लोग हिंद महासागर में इसका टेस्ट करेंगे, वहां चीनी जहाज पहले आके खड़ी हो जाते हैं, और पहले आके खड़ी हो जाते हैं, वो ये देखते हैं भाई कितने किलोमीटर तो इसने हिट किया है, टारगेट पे हिट किया है कि नहीं किया है। और जो फिर इसका मलबा बचता है, जो इसका सामान बचता है, उसको उठा ले जाते हैं, वो फिर इस पर रिसर्च करते हैं कि भाई ये कितनी खतरनाक है, कितनी घातक है, कितनी घातक नहीं है। और ये मतलब पूरी जानकारी जुटा लेते हैं, और पूरी टेक्नोलॉजी है पूरी, वो सारी चुरा ले जाते हैं वो, और फिर वो खुद भी ऐसी मिसाइलें बनाने लग जाते हैं। तो वो मतलब जैसे हम लोग टेस्ट करते हैं तो नोटम जारी करना पड़ता है। नोटम ये है कि भाई इस रास्ते से कोई मत गुजरना आप लोग, हम कल टेस्ट करेंगे, हमें हमारी कोई गारंटी नहीं है, अगर आपकी किसी भी एयरक्राफ्ट को किसी को हिट कर दिया है तो हम लोग पहले ही सूचित करेंगे आप इधर मत आना। नोटम इसको कहा जाता है, और ये नोटम भारत ने अब की बार जारी नहीं किया, और रात के टाइम में टेस्ट किया था, और उसके अलावा चाइना को मालूम भी नहीं चलने दिया। हम लोग हर बार क्या करते हैं, नोटम जारी करके कैंसिल कर देते हैं, चाइना के जहाज पहले आके वहां पे खड़े हो जाते हैं। जैसे आप लोग, जैसे भारत जो सरकार है वो पहले ही मतलब चेक कर लेती है कि यहाँ चाइना के जहाज खड़े हैं, तो वो नोटम जारी करती है, फिर कैंसिल कर देती है वो, ऐसे मतलब फिर वापस चले जाते हैं। आपकी बार बिगर बताए हुए किया है। इसके अलावा साथियों इसका पूरा महत्व क्या है, तो इसका महत्व ये है कि इस टाइम में अपने बगल में जो देश हैं वो अपने आप में मतलब उनको चाइना इतना सपोर्ट कर रहा है, इतना सपोर्ट कर रहा है, तो भारत को अपनी जो सामरिक दृष्टि से जो सुरक्षा है उसको मजबूत करना जरूरी है। चाहे वो फिर तटरेखा हो, चाहे फिर वो तटरेखा नहीं हो, सबको मजबूत करना जरूरी है। और कभी भविष्य में चाइना युद्ध करे तो उसको सोचना पड़े कि हम लोग 1962 वाले भारत से नहीं, आज के जो आधुनिक भारत है हम लोग उससे युद्ध कर रहे हैं। और साथियों आपको ये कहानी और सेशन वाकई में अच्छा लगा तो लाइक करके जाना। आप लोगों का ओपिनियन या आपका दृष्टिकोण क्या है इस टॉपिक के प्रति, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाया करो।